हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बोर्ड अकेडमी। एमडी कैट के बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में जो एमडी कैट का टेस्ट हुआ था, जिन क्वेश्चंस में से टेस्ट आया था, क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टॉपिक से आए थे, वही टॉपिक्स जो हैं हम क्लियर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ते आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, हम आपसे कुछ ट्रिक्स हैं वो शेयर करेंगे। वो ट्रिक्स जो कोई नहीं बताता और शायद किसी के पास हो। हमने एक बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया। ज़बरदस्त प्लान क्या है वो आपसे भी शेयर करते हैं, लेकिन उनसे पहले हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो दोस्तों के साथ। चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की, ये फर्स्ट टाइम डिटरमिन किसने की थी? तो फर्स्ट टाइम दिस सीक्वेंस डिटरमिन बाय एफ सेंगर। कौन सा बंदा था? एफ सेंगर था। उसने फर्स्ट टाइम जो है वो सीक्वेंस डिटरमिन की थी। अच्छा, वो जो सीक्वेंस डिटरमिन की थी एफ सेंगर ने, वो कौन सा प्रोटीन था? तो वो प्रोटीन था इंसुलिन। कौन सा प्रोटीन था? वो प्रोटीन था इंसुलिन, जिसकी सीक्वेंस जो है वो डिटरमिन की थी किसने? एफ सेंगर ने। इंसुलिन कंटेन 51 अमाइनो एसिड्स। अब जो इंसुलिन है उसके पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं? सवाल पूछ सकता है कि भाई इंसुलिन है वो क्या है? इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। सवाल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि भाई अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इंसुलिन के पास कितने हैं? देन आंसर विल बी 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। सवाल पूछ सकता है कि जो इंसुलिन है उसके पास 51 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन वो कैसे अरेंज हुए होते हैं? कि भाई अरेंज हुए होते हैं चेन्स में। कितनी चेन्स हैं? देयर आर 2 चेन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने चेन्स हैं? देयर आर 2 चेन्स। वन चेन had 21 amino acids and other had 30 अमाइनो एसिड्स। एक चेन जो है उसके पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 21 अमाइनो एसिड्स। और दूसरी चेन जो है उसके पास हैं 30 अमाइनो एसिड्स। कितने? 30 अमाइनो एसिड्स held together by डाइसल्फाइड बॉन्ड। सवाल पूछ सकता है कि भाई ये जो इंसुलिन की 2 चेन्स हैं ये आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं? उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो ये बॉन्ड होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब बात करते हैं हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, हमें पता है ये प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन जो बना हुआ होता है वो 4 चेन्स का बना हुआ होता है। कितनी चेन्स का? 4 चेन्स का बना हुआ होता है। उसमें 2 होती हैं अल्फा चेन्स और 2 होती हैं बीटा चेन्स। 2 आर अल्फा चेन्स एंड 2 आर बीटा। अब हर अल्फा चेन के पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? Each alpha chain has 141 अमाइनो एसिड्स। हर अल्फा चेन के पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 141। एक के पास, एक अल्फा चेन के पास। अगर हम दोनों की बात करें कि एक के पास 141 है तो दोनों के मिलाकर कितने होंगे? 282। ये 2 अल्फा चेन्स के
अमीनो एसिड्स हैं और पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है कि ए के पास जो है वो कितने अमीनो एसिड्स हैं, 141। पूछ सकता है कि जो दोनों अल्फा चेन्स हैं, एक का नहीं पूछ रहा है, दोनों का मिला के पूछ रहा है कि दोनों के पास कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। तो सवाल का जवाब होगा कि 282 अमीनो एसिड्स होते हैं। और हर बीटा चेन के पास होते हैं 146 अमीनो एसिड्स। हर बीटा चेन के पास कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 146। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन द कंपोजिशन ऑफ द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की जो टोटल कंपोजिशन है उसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इसका जवाब होगा 574 amino acids are present in the composition or structure of the hemoglobin. Human body has more than 10,000 proteins. ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है। पिछले 2025 के एमडी के टेस्ट में आपने देखा था कि वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे और कैंडिडेट्स जो होते हैं वो तकरीबन वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करते हैं। ये वो नहीं भाई, सवाल पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। ह्यूमन के पास जो है वो तकरीबन कितने, मोर देन 10,000 प्रोटीन्स हैं। अब ये मोर देन 10,000 प्रोटीन्स जो हो कैसे बने हुए हैं, कि composed of unique and specific arrangement of 20 amino acids। अब ये मोर देन 10,000 जो प्रोटीन्स हैं हमारी जो बॉडी है उसमें मौजूद हैं, कि ये बने हुए होते हैं एक यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस से, जो वो सीक्वेंस सारी की सारी बनी हुई होती है सिर्फ और सिर्फ इन 20 अमीनो एसिड्स। हमें पता है कि जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, 20 हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है उसको डिटरमिन कौन करता है, कि भाई ये जो मिसाल के तौर पर ये हेमोग्लोबिन है, इसका जो सीक्वेंस है इसमें जो एक स्पेसिफिक और यूनिक सीक्वेंस होती है उसको डिटरमिन कौन करता है, जो प्रॉपर फंक्शन कर सके वो डिटरमिन करता है जीन। कौन करता है, जीन डिटरमिन करता है। स्पेसिफिक इज यूनिक फॉर प्रॉपर फंक्शन। अब इनकी जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक है और यूनिक है कि प्रोटीन सही तरह वो अपना काम करें। अगर प्रोटीन्स की जो सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंज आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, तो प्रॉपरली वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। इफ सीक्वेंस चेंज देन फेल टू कैरी वर्क। अगर प्रोटीन्स की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाती है, रद्दोबदल हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन है वो सही तरीके से कर नहीं सकेंगे। हमने यहाँ पर एक मिसाल लिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। एक सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, दिस इज द डिजीज सिकल सेल एनीमिया। एबनॉर्मलिटी इन हेमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है, एक एबनॉर्मलिटी होती है हेमोग्लोबिन में। कौन सी, कि हेमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है तो उसमें ऑन सिक्स्थ पोजीशन पर एक अमीनो एसिड होता है जिसे हम गिलोटेमिक एसिड कहते हैं। गिलोटेमिक एसिड की जगह पर एक दूसरा आ जाता है अमीनो एसिड, उसे हम कहते हैं वैलिन। उसे हम क्या कहते हैं, वैलिन कहते हैं। गिलोटेमिक एसिड की जगह पर एट सिक्स्थ पोजीशन वैलिन के आने से सीक्वेंस जो है हेमोग्लोबिन की वो चेंज हो गई, सीक्वेंस चेंज हो गई, प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, तो फेल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का जो काम है
ये जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो करवाना होता है, काम सही नहीं कर रहा है हेमोग्लोबिन, तो क्या होगा कि जो बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वहाँ पर सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी ये काज कर सकती है डेथ ऑफ पर्सन, इसमें बंदा जा भी सकता है इस बीमारी में। अब हमें मालूम है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स का ऐसा शेप होता है, लेकिन जब इसमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है तब ये शेप ऐसा बन जाता है। ऐसा शेप बनने की वजह से ये अपना जो काम होता है वो कर नहीं पाता और इसीलिए क्या होता है, मसला हो जाता है, हेमोग्लोबिन जो अपना काम नहीं कर सकता और ये सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाती है। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस किसने डिटरमाइन की थी फर्स्ट टाइम? एफ सेंगर ने। कौन से प्रोटीन की? इंसुलिन की। अच्छा, उसके बाद इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसके पास टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 51 होते हैं। और इंसुलिन की जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 2 चेन्स में जुड़े हुए होते हैं। एक चेन के पास होते हैं 21 अमीनो एसिड्स, दूसरी चेन के पास होते हैं 30 अमीनो एसिड्स। क्लियर? अब ये जो दोनों चेन्स हैं ये हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स। कितनी चेन्स का बना हुआ है? 4 चेन्स का। इंसुलिन कितने का बना हुआ था? 2 चेन्स का, और ये बना हुआ है 4 चेन्स का। इसमें 4 चेन्स में 2 होती है अल्फा और 2 होती है बीटा चेन्स। हर अल्फा चेन के पास 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन के पास 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन हेमोग्लोबिन इज द 574। अच्छा, ह्यूमन बॉडी जो है उसके पास मोर देन 10,000 प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन्स बने हुए होते हैं एक यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस से। किनकी? वो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं जो बेसिक हैं उनकी यूनिक सीक्वेंस से ये बने हुए होते हैं। अब इनकी जो सीक्वेंस है वो डिटरमिन काम वगैरह करवाने के लिए कौन डिटरमिन करता है? कि जीन करता है। जीन वो जो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है। स्पेसिफिक इज यूनिक फॉर ए प्रॉपर फंक्शन। अब इनकी जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल स्पेसिफिक है और यूनिक है अपना काम करने के लिए। इफ सीक्वेंस चेंज फेल टू कैरी वर्क। अगर प्रोटीन की जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है तो वो अपना काम सही तरह से नहीं कर सकेंगे। एक मिसाल दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है। एबनॉर्मलिटी क्यों होती है? तो इसकी जो 6th पोजीशन है उस पर एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ जाता है वैलिन। वैलिन के आने से क्या होता है कि इसकी सारी सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से ये जो हेमोग्लोबिन का काम क्या है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन है वो कैरी ऑन करना, लेकिन इसकी वजह से ये जो है अपना काम नहीं कर सकता और जहाँ पर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। दैट्स वाई उस बंदे की, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये जो रेड ब्लड सेल्स की जो ओरिजिनल शेप है नॉर्मल शेप है, और ये अगर किसी में बीमारी है सिकल सेल एनीमिया तो उसके रेड ब्लड सेल्स की शेप ऐसे होगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपसे 2 से 3 वीडियोस जो हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और एक अहम बात ये है वो ये है कि इनके साथ साथ अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं। थैंक यू सो मच।